मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बुद्ध परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। आज मैं बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा जो 42 प्रकार के वाणी बताए हैं उसमें से दूसरा वाणी है जो मनखे मनखे एक समान। बाबा जी ने मानव मानव को एक बताया। तो बाबा जी ने मानव मानव को किस कारण से एक बताया है, ऐसा क्या कारण आ चुका था कि बाबा जी को मानव मानव एक समान बताना पड़े। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी प्रकार से कुछ कारण ही होता है तभी उसके लिए कुछ कार्य करते हैं। अगर घर टूट जाए तो उसके लिए ईंट लाएंगे, छड़ लाएंगे, मतलब कुछ कारण ही होता है। इसलिए व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए उसके लिए विचार करता है। तो बाबा जी द्वारा अपने 42 प्रकार के अमृतवाणी में दूसरा अमृतवाणी जो है कि मानव मानव एक समान, ये कहने का क्या अर्थ है और बाबा जी इस वाणी को बता करके मानव को क्या दिशा प्रदान करने चाह रहा है और किस ज्ञान के बारे में बाबा जी सभी को बताना चाह रहा है। बाबा जी कहा कि मनखे मनखे एक समान। तो बाबा जी ने जब अंग्रेजी का शासन था, 1756 में बाबा जी का जन्म हुआ, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज का शासन साथ ही साथ उस समय जाति व्यवस्था, जातीय प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सभी भावना सभी मानव के विचार में, बुद्धि में, सभी के मन में था। तो बाबा जी ने जब भ्रमण करने गुरु जी निकले कि मानव जगत को सत्य ज्ञान देना चाहिए, सत्य का संदेश देना चाहिए, जितना भी मेरे पास ज्ञान हो बांटना चाहिए, मानव जगत में मैं बांटने के लिए आया हूँ। तब बाबा जी भ्रमण करने गिरधपुरी धाम से जब बाहर निकले तो बाबा जी जब निकल करके गए तो जब बाबा जी जा रहे थे, अब बाबा जी कमर में धोतिया और गले में कंठी, खांद में जनेऊ और मस्तक में तिलक साजी बाबा जी निकले थे। तो जब बाबा जी को सब देख रहे थे, जो मानव वहां से बाबा जी गुजर रहे थे, तो सभी लोग देख रहे थे। तो बाबा जी को देख करके सभी लोग समझ आ रहे थे कि ये निजी जाति से है, छोटी जाति से है। तो बाबा जी की कोई पास ही नहीं आता था और बाबा जी किसी घर में चले जाते थे, उसे ज्ञान बता दूं, सत्य का संदेश बता दूं, भटकते हंस है उसे काया का मुक्ति दिला दूं। तो जब बाबा जी जा रहे थे तो उसके घर जाते थे तो वो अपना घर के दरवाजा ही बंद कर दिए थे, घर का दरवाजा ही बंद कर देते थे। बाबा जी को बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि मानव ये समाज क्या कर रहे हैं, मानव इतना अंधकार में, असत्यमय ज्ञान को कैसे धारण कर और जीवन यापन कर रहे हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि हे मानव, मानव मानव एक समान मानो, मनखे मनखे को एक समान मानो। अपने मन में क्या छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत का भावना लिए बैठे हो। हम तो सभी समान हैं, एक हैं। जो आप अन्न खा रहे हो उसी को मैं भी खा रहा हूं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हो उसी हवा में मैं भी सांस ले रहा हूं, जिस धरती पे तुम रेंग रहे हो, चल रहे हो, उसी धरती पे मैं भी चल रहा हूं, जिस अन्न को तुम खा रहे हो उसी अन्न को मैं भी खा रहा हूं, जिस वस्त्र को तुम धारण किए हो उसी वस्त्र को मैं भी धारण किया हूं, जिस आकाश के नीचे तुम हो उसी आकाश के नीचे भी मैं हूं। फिर आप में और मुझ में किस प्रकार से अंतर है? जिस माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया
उसी प्रकार की माता से गर्भ से मैंने भी जन्म लिया। 9 महीने तुमने भी रहा, 9 महीना मैं भी रहा। 10 महीने में आप भी बाहर आए, 10 महीने में मैं भी बाहर आया। फिर आप में मुझ में किस प्रकार से अंतर है? क्या आपका एक पैर है या मेरा 2 पैर, इसलिए अंतर है? कि आपके पास 2 आंख है या मेरे पास 2 आंख नहीं है, इस प्रकार से अंतर है? कि आप बोल सकते हो कि मैं बोल नहीं सकता, इस प्रकार से अंतर है? किस अंतर को रख करके और जान करके आप छुआछूत और ऊंच नीच का भावना लिए बैठे हो? बाबा जी ने पूरे मानव समाज को यह सत्य का संदेश दिया और बताया कि अंतर मत रखो। किस प्रकार से अंतर रख रहे हो? अगर अंतर ही रख रहे हो तो उसका कुछ साक्ष्य दो, प्रमाणित दो। अंतर रख रहे हो तो ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, धन से किसी व्यक्ति का अंतर करना, ये तो सत्य नहीं है। सत्य को मानो और सत्य को पहचानो। हम सभी मानो एक ही हैं। बाबा जी ने अपनी दूसरे अमृतवाणी में इसीलिए कहा कि मनखे मनखे एक समान। इसी सभी दुराचार को देख करके, ईर्षा को देख करके, भेदभाव को देख करके, छुआछूत को देख करके बाबा जी ने सभी मानव समाज को यह ज्ञान बताया कि हम सभी मानव एक हैं। किसी भी प्रकार से हमें छुआछूत, ऊंच नीच का भावना नहीं रखना चाहिए। उसी को आज संविधान में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम सभी मानव एक हैं। सभी को समानता का अधिकार संविधान में भी दिया गया है, सिर्फ बाबा की इस वाणी को देख करके, सुनकर। आज जगह जगह, देश और विदेश, पूरे भारत देश में सभी के मन में यह विचार आया है कि हम सभी मानव एक हैं। पहले जो था तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, तो कोई जान नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था कि सत्य क्या है। सत्य क्या है कोई समझ नहीं पाता था, जान नहीं पाता था। लेकिन आज के समय में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, और सभी लोग जानते हैं कि छुआछूत करना अच्छी बात नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव रखना अच्छी बात नहीं है। बाबा जी ने सभी मानव समाज को यही सत्य का संदेश दिया। कहे गुरु घासीदास सुनहो संत दासा, कहे गुरु घासीदास सुनहो संत दासा, और सत्य पुरुष की अमर प्रकाशा। कहे गुरु घासीदास सुनहो संत दासा, सत्य पुरुष की अमर प्रकाशा। ज्ञान ला सुन के करहो विचार, और मन खेला एक मान के रखो, यही सत ज्ञान, यही सत विचार। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।